हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉचे nth रूट टेस्ट। ठीक है, और इसके प्रीवियस में हमने कई सारे टेस्ट करे हैं जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉचे nth रूट टेस्ट जो है क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी के लिए हम जो है यूज करते हैं। ठीक है, और काफी अच्छा यूजफुल टेस्ट है और सिमिलर टू लाइक रैप्स टेस्ट एंड जो है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट है जो कि इसके सिमिलर है और लगभग स्टेटमेंट भी हमारा वैसे ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट समेशन an बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, सच दैट जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an रेज टू द पावर 1/n है वो अगर हमारा l पर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर l का जो वैल्यू है वो हमारा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और l की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 पर, तो ये जो है लेस देन 1 अगर हुआ तो वो कन्वर्जेंट देगा और ये डाइवर्जेंट देगा और ये जो है टेस्ट को फेल बता देगा। ठीक है, तो ये वही सेम कंडीशन है जो कि हमने रैप्स टेस्ट में देखा था और जो है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशंस को यूज करके, इन्हीं टेस्ट का यूज करके हम जो है अभी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में ये कहा है ए टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। ये जो सीरीज दिया हुआ है हमें इसके कन्वर्जेंसी के बारे में बताने हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है ना, ऑसिलेट कर रहा है या फिर किस टाइप का है, वो चीज हमें जो है बताना है। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो इस टाइप के सीरीज को करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस सीरीज को इस सीरीज के टेस्ट के लिए मैं आपको nth रूट टेस्ट ही लगा के बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये जो सीरीज है वो आपका जो है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी हो जाए, ठीक है, रैप्स टेस्ट से भी हो जाए, या फिर कोई अनदर टेस्ट भी मैंने कई सारे बता रखा है। आप लोग अगर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है जितने भी पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड टेस्ट हमारे होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कई सारे। ठीक है, आगे और भी हम डिस्कशन करेंगे, तो हो सकता है कोई उनमें से यूजफुल है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा आपके लिए जो है इजी पड़ रहा है। जो आपके लिए इजी पड़ रहा है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, an को फाइंड आउट करना। तो an क्या दिया हुआ है, an जो है दिया हुआ है, क्योंकि हम सीरीज को नहीं लेंगे, अब हम सीक्वेंस को उठाएंगे यहाँ से जिस सीक्वेंस से सीरीज हमारा बना हुआ है। तो ये है हमारा n रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 और पूरे के पावर में हमारा क्या है, n है। आपको पता है कि हम अब हमें क्या करना होता है, an रेज टू द पावर 1/n टाइप का लेना होता है। तो जब an रेज टू द पावर 1/n लेंगे तो देखो क्या आएगा, n रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 रेज टू द पावर n और पूरे के पावर में क्या लेना है, हमें 1/n लेना है। और जब 1/n लेंगे तो आपको पता है कि ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली n रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड में, और जब लिमिट लेंगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an रेज टू द पावर 1/n। ओके, सो अब हम इस पर लिमिट लगा देंगे, यही तो होगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n रेज टू द पावर 1/n माइनस 1। अब आपको पता है कि लिमिट जो है अलग अलग के पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n रेज टू द पावर 1/n माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, और ये भी हमारा जो है क्या होता है, 1 होता है। ये एक रिजल्ट है
ठीक है। जब n इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो ये जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारा कहाँ जाएगा, 1 पर जाएगा। क्लियर है। तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो l का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो l का अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास दिया हुआ सीरीज है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। हमें इसी से पता लगेगा, जो हमारे पास हम लिमिट जो कैलकुलेट करेंगे तो इस पर्टिकुलर लिमिट के वैल्यू जो भी फाइनाइट वैल्यू आएगा वो हमें ऑब्जर्व करना है कि वो L1 से जो है ग्रेटर है, लेस है, या फिर 1 के एग्जैक्टली इक्वल है। तो देखो लेस है तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि ये जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक। एक और मैं यहाँ पर लेता हूँ और इससे सॉल्व करने की हम देखो कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो हम इस सीरीज के कन्वर्जेंसी को टेस्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि an है वो हमारा क्या दिया हुआ है, an विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट n रेस टू द पावर जो है यहाँ पर हो जाएगा n रेस टू द पावर माइनस 3 बाई 2। अब देखो पावर माइनस में है ना एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन में लिख सकते हैं। 1 अपॉन जो है यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 बाई रूट n, और पूरे के पावर में n रेस टू द पावर 3 बाई 2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम an रेस टू द पावर 1 बाई n लेंगे, an रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई n हो जाएगा। तो जब 1 बाई n लेंगे तो देखो क्या होगा, इसका पावर 1 बाई n करेंगे तो 1 ही रहेगा। चेंजेस जो होना है वो इसमें होना है, वो कैसे, देखो 1 प्लस 1 बाई रूट n, और इसके पावर में क्या है n रेस टू द पावर 3 बाई 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पर जो है होल पावर में क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई n लेना है, क्योंकि ये वाला 1 बाई n हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया। अब देखो 3 बाई 2 है, पावर में 3 बाई 2 है, और इनटू 1 बाई n भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व आउट करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, देखो पावर में n रेस टू द पावर 3 बाई 2 है और इनटू 1 बाई n भी हो जाएगा। तो 1 बाई n देखो अगर ये हो जाएगा, कहने का मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, देखो n रेस टू द पावर 3 बाई 2 इंटू n रेस टू द पावर माइनस 1। तो जब ये इस टाइप का आएगा तो n रेस टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व में करूंगा तो 3 बाई 3 माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो n रेस टू द पावर 1 बाई 2 दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं मैं इसको पावर में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट n लिख सकता हूँ, ठीक है। होप की समझ में आ गया है मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ, कैलकुलेशन है इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर आप मिस्टेक कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं अभी। यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट n, और पूरे का जो पावर है वहां पर भी हमारा रूट n हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करने का काम है अब हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an रेस टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट n रेस टू द पावर रूट n, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है एग्जैक्टली, ये इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं देखो ये वाला लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नीचे जब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हमारा e के बराबर होता है, और 1 बाई ई जो है वो हमारा क्या होता है 1 से लेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी समझ में आ रहा है, अगर कोई भी डाउट आपको रह जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप अगर प्रीवियस से कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने जो है वहाँ पर बता रखा है, और इसमें भी मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो बस क्वेश्चंस हैं, अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको करते हैं। टेस्ट
फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज। तो ये सीरीज है, इसके टेस्ट के कन्वर्जेंसी हमें बताने है ना, कन्वर्जेंसी के टेस्ट को हमें बताने। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, वी हैव टू फाइंड an, ठीक है। nth टर्म हमें निकालने हैं सीक्वेंस के। तो सीक्वेंस के nth टर्म जो है देख लेते क्या है। an जो है हमारे पास दिया हुआ है n रेज़ टू द पावर n स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा n+1 और यहाँ पर है n स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो an रेज़ टू द पावर 1/n टाइप का हम लेंगे यहाँ पे। तो 1/n जब ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो n स्क्वायर और इसका जो पावर हो जाएगा वो 1/n हो जाएगा और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा n+1 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर और इस पूरे का जो पावर है वो 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/n है, इससे n स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा n रेज़ टू द पावर n डिवाइड में यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n+1 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ an रेज़ टू द पावर 1/n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n डिवाइड बाय n+1 और इस पूरे के पावर में मैं क्या लिख सकता हूँ n लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख दूँ, और वो कैसे, देखो 1/n+1 डिवाइड बाय n मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी लिमिट अप्लाई करनी है तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। इसके रिजल्ट को हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, तो हम उसी के हेल्प से जो है यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ से जो है एक एक करके हम लिख लेंगे, 1 हो जाएगा +1/n और इस पूरे के पावर में n हो जाएगा। और आपको पता है कि जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये हमारा e के बराबर होता है, जस्ट प्रीवियस वीडियो में, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने ये चीज़ देखा है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an रेज़ टू द पावर जो है क्या हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है 1/1 + 1/n रेज़ टू द पावर n। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास 1/e टाइप का होगा विच इज लेस देन इक्वल टू 1, और जैसे लेस देन इक्वल टू 1 आया तो हमारा क्या होगा, जो है जो भी सीरीज दिया हुआ है ये जो है हमारा कन्वर्जेंट हो गया है, ठीक है ना। तो होप कि ये जो 3 एग्जांपल मैंने लिया है कॉचे nth रूट टेस्ट से रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट आप लोगों के मन में है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, ठीक है, और जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिए। और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैथ कैस्केड के नाम से हैं, क्लियर। और एक हमारा दूसरा चैनल भी है जो कि टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0 करके, जो कि IIT JEE नीट और CUET फाउंडेशन जैसे कोर्सेज के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी कि आपके जो भी नोन में है अगर कोई ऐसे है तो उनको इस चैनल के बारे में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक दूसरे टेस्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।